हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त योगेश शुक्ला। तो ये हमारी कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें अपन लोग अभी अफ्रीका को पढ़ रहे हैं। तो इन द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव कवर पॉलिटिकल मैप एंड नाउ वी आर फर्दर मूविंग इन फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में भी हम लोगों ने ज़्यादातर पोर्शन कवर कर लिया था। अब अपना क्या बचा है, रिवर बचा है, ओके, और ग्रासलैंड है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं रिवर, ग्रासलैंड और प्लेटू, ये तीन सेक्शन बाकी है, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था, डेजर्ट वाला, डेजर्ट कवर कर लिया था, ओके। यहाँ पे डेजर्ट कवर कर लिया। अब देखते हैं रिवर। अब देखते हैं रिवर, ओके। डेजर्ट कंप्लीट हो गया अपना। कौन कौन से थे, सहारा, न्यूबियन, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना। वैसे एक एक बात ये, मतलब एक ये कि अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गई। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गई है, ठीक है। तो ये नामीबिया डेजर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लोकेटेड है। ऐसा नहीं कि ये फिर यही देखना, आपको एटलस देखना नहीं, अपने आपको इसको ये देख के फिर एटलस में जो चीज़ें वहाँ पे एटलस में भी देखना है एक बार कि एटलस में कहाँ लोकेटेड है, ठीक। आसपास कुछ समझ में आ रहा हो तो उसको भी राइट डाउन करना है अपने को। ये बस सिंप्लीफाई फॉर्म है एटलस का, जिसमें हमें ये वाला मैप जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे बस उसका सिंप्लीफाई फॉर्म है, ओके। जैसे ये देखो, हाँ, ये है कालाहारी डेजर्ट अपना, ठीक है। ये जो डैश डैश करके लाइन गई इसके ऊपर लोकेटेड है, इसका मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लोकेटेड है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाइन जो गई है, ठीक है। ये तो बेसिक है, इतना सब अब देखोगे अपने आप सब चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद अब देखते हैं रिवर। तो अफ्रीका की प्रमुख नदियां में कौन कौन सी है, एक तो है नील नदी, ठीक है। उसके बाद कांगो, जाम्बेजी, लिम्पोपो, ओरांग, नाइजर, और भी छोटी मोटी रिवर्स है जो मैप में लोकेटेड है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं जो मेन रिवर है, नील नदी। तो इसमें सबसे पहले इसका फैक्ट, ये जो मेन फैक्ट है कि नील नदी जो है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके। नील नदी जो है ना वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन रिवर, जो कि इधर है, क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। वो अभी जब अमेरिका वाला पोर्शन कंप्लीट, साउथ अमेरिका कवर करेंगे उसमें देखेंगे। अभी तो ये अपना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर नील नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसके जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है, एक तो विक्टोरिया लेक है और टाना लेक है। ये हम लोग पहले जब लेक वाला सेक्शन पढ़ा हुआ है तो उसमें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे है, ये है विक्टोरिया लेक, ये विक्टोरिया लेक है, ओके। ये है विक्टोरिया लेक, ये है टाना लेक। ये है विक्टोरिया, ये है लेक टाना। तो जो नील नदी है वो, इसका दो रीजन है, विक्टोरिया और लेक टाना। विक्टोरिया से विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है, वाइट नील रिवर,
ठीक है। और टाना से कौन सी नदी निकलती है? टाना से कौन सी नदी निकलती है? ब्लू नील रिवर। ओके। टाना से कौन सी नदी निकलती है? ब्लू नील रिवर। ओके। उसके बाद ये जो है ना, ये दोनों रिवर ये दोनों रिवर सूडान की राजधानी खार्तूम, ये थोड़ा रा की जगह उसकी मात्रा लगेगी, पूर की मात्रा। तो सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। ठीक है, मैप में देखते हैं अपन लोग कहाँ पे है। कुछ राइटिंग एरर हो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, जैसे खार्तूम है, इसमें और की मात्रा लगेगी, खार्तूम, रा ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ खार्तूम में मिलती है। ये देखो, अच्छा, इसमें मैप में साफ साफ समझ में आ रहा है ये किस किस कंट्री से होके निकल रही है। तो युगांडा, फिर साउथ सूडान, और ये लेक टाना से ब्लू नील जा रही है, ये है ब्लू नील। ठीक है, ये है वाइट नील। उसके बाद ये सूडान में मिल रही है। ओके, सूडान में मिल रही है, सूडान के खार्तूम से, फिर ये यहाँ से सूडान से होते हुए मिस्र में जा रही है। तो नील रिवर किस 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 कंट्री में है? ठीक है, ये मैप से अपने आप को पता होना चाहिए। मिस्र में है, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, युगांडा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका। तो इस नील रिवर में की एक ट्रिब्यूटरी है, अदबारा नदी। अदबारा नदी क्या बोलते हैं, नील रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जिसकी जिसकी ओरिजिन क्या है? रसदासेन। रसदासेन अदबारा रिवर का ओरिजिन है, जो कि नील नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो वो यहाँ पे खार्तूम के बाद, ब्लू नील के बाद नील नदी से मिलती है। ठीक, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद नील रिवर में क्या क्या लोकेटेड है, ये अपने को इस पे पता है। ये देखो, नासेर लेक है, ये नील रिवर में लोकेटेड है, ये अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आसवान डैम है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, जिसकी वजह से ये लेक बनी है, जो कि आर्टिफिशियल लेक है। ओके, ये पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने पहले। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह नील रिवर पे है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह नील रिवर पे है। और कायरो, कायरो अफ्रीका का, सॉरी, इजिप्ट की कैपिटल है। कायरो क्या है? इजिप्ट की कैपिटल है, जो कि नील रिवर के किनारे लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद ये भूमध्य सागर पे मिल जाती है। यहाँ भूमध्य सागर है, वहाँ पे ये मिल जाती है। तो आई होप सो ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, बाकी और कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है तो उसको भी अपना लिखना है। ये देखो, मैप में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से गई हुई है, ये है नील रिवर, ये पूरा सेक्शन है नील रिवर का। ओके, एक बार मैप में और जूम करके देख लो, ऐसे ही फिल कर लो। ठीक है, ये युगांडा से नील रिवर निकली है, और विक्टोरिया लेक से, और लेक टाना। लेक टाना कहाँ है? इथियोपिया में है। लेक टाना कहाँ है? इथियोपिया में है। ओके, एक बाकी ये हो गया। उसके बाद कुछ फैक्ट देखते हैं। नील का जो फ्लो है वो साउथ टू नॉर्थ है, ऐसे है, ऐसे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, नील के नील का जो प्लेन होता है, नील का जो मैदान होता है, उसमें किसकी खेती होती है? कॉटन की खेती होती है। कॉटन की खेती के लिए नील के मैदान उपजाऊ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी रिवर कौन सी है। कांगो नदी। कौन सी नदी दो बार भूमध्य रेखा को पार करती है? दो बार भूमध्य रेखा को पार करती है। भूमध्य रेखा आपको पता होगा क्या होता है?
अर्थ है, अर्थ को जो 0 डिग्री में डिवाइड करता है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ 23 साढ़े 23 डिग्री पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, अभी बेसिक पता होना चाहिए। तो कॉन्गो रिवर कहाँ है, देखते हैं मैप में। ये गई है अपनी कॉन्गो रिवर, जो ऐसे चली है। मैप में आप देखोगे आपको एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, ये कॉन्गो रिवर है। अब मैप देख लेते हैं एक बार अपन लोग, अगर आपको डाउट हो तो। ये देखो, यहाँ से चली है, ये कॉन्गो रिवर है, ये जो ब्लू वाला वो है, और यहाँ पे जाके यहाँ एंड हो गई, यहाँ एंड हो गई है। ओके, तो कौन सी नदी कॉन्गो रिवर को करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार वो करती है, कॉन्गो रिवर। ओके, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, कटंगा का पठार, कटंगा का पठार, जो कि डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उद्गम धारा क्या है, उद्गम धारा क्या है, लुआलाबा नदी, लुआलाबा नदी इसकी उद्गम धारा है। इस नदी को जायरे, जायरे भी नदी भी कहते हैं, कॉन्गो रिवर को जायरे रिवर भी कहते हैं। तो कौन सी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार डिवाइड करते, अगर जायरे आएगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जायरे। यूपीएससी में तो मे भी ना आए इस तरह का, बट और भी अदर जो एग्जाम होते हैं उसमें तो ये आ सकता है। ठीक है, तो जायरे नदी हो गया कॉन्गो। उसके बाद देखते हैं और कुछ। इस नदी के किनारे कौन सी जनजाति रहती है, पिग्मी। तो अच्छा, ये कौन सी कंट्री में बह रही है, डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। तो पिग्मी जनजाति भी कहाँ रहती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, अफ्रीका में। ऐसे तो अफ्रीका ही आएगा अगर ऑप्शन आता है पिग्मी जनजाति का। कंट्री ज्यादा, इससे ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद फैक्ट देखते हैं। दुनिया की सबसे गहरी नदी, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है कॉन्गो रिवर, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। उसके बाद स्टैनले, स्टैनले ब्योमा वाटरफॉल, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, स्टैनले ब्योमा वाटरफॉल किस रिवर पे लोकेटेड है, कॉन्गो रिवर पे लोकेटेड है। स्टैनले ब्योमा, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ स्टैनले ब्योमा झरना लोकेटेड है, वाटरफॉल कॉन्गो रिवर पे। उसके बाद देखते हैं, कॉन्गो नदी नेविगेबल नहीं है, नाव चलाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाटरफॉल है, बहुत सारे झरने हैं, इस वजह से इट इज नॉट नेविगेबल। ओके, तो कॉन्गो रिवर कवर हो गई है, आई होप सो अच्छे से कवर हुई है। अपना मैप, प्रिंटेबल मैप फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रिंटेबल मैप आता है, उसको प्रिंट निकलवाइए, उसमें ये फिल करना है अपने को, तो ही ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब एग्जाम आता है, एग्जाम के टाइम पे अपने को जल्दी जल्दी रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो ये सब अपने डायग्राम जो होते हैं अपने माइंड में, माइंड मेकअप हो जाता है उस समय ये मैप से, क्योंकि एटलस को उस समय डिकोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्गो रिवर हो गया। उसके बाद देखते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी का है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच का नेचुरल बॉर्डर है। Zambezi River, which river share natural border between Zambia and Zimbabwe, that is Zambezi River। तो कहाँ है जाम्बेजी नदी, ये
यहाँ से अंगोला से स्टार्ट होके ऐसे गई है। ये है जम्बेजी रिवर। ओके। यहाँ पे एक लेक भी है, लेक करीबा। तो करीबा लेक है यहाँ पे, ठीक है। ये जाम्बेजी नदी से कौन सी लेक लोकेटेड है? लेक करीबा। ओके। तो देखते हैं। आई होप से फिल हो गया होगा आराम से। जाम्बेजी रिवर फैक्ट देख लेते हैं पहले। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच नेचुरल बॉर्डर। ये नदी करीबा झील और करीबा डैम से एसोसिएटेड है। मतलब लेक करीबा और करीबा डैम कहाँ है? जाम्बेजी रिवर पे है। विक्टोरिया वाटरफॉल यहाँ स्थित है। विक्टोरिया वाटरफॉल कौन से विक्टोरिया वाटरफॉल कौन से नदी में लोकेटेड है? कौन से रिवर में? जाम्बेजी रिवर। उसके बाद बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, वो तो ठीक है। माउथ कहाँ है? माउथ ऑफ द रिवर इंडियन ओशियन। ये यहाँ पे है, ये इंडियन ओशियन है। यहाँ पे ये माउथ है, ये इंडियन ओशियन है। ये मेडागास्कर। तो लेक करीबा हो गया, जाम्बेजी रिवर से लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर दो बार कैप्रिकॉर्न रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर दो बार गुजरती है। कौन सी? लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर ये है अपनी लिम्पोपो रिवर। ये ये है लिम्पोपो रिवर जो कि जिम्बाब्वे से होके। अच्छा, इसमें ये जो जाम्बेजी रिवर है, ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ से बॉर्डर भी शेयर कर रहा है, ठीक है। ये नामीबिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है। जिम्बाब्वे जाम्बेजी रिवर जो है ना, ये देखो जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ये जाम्बिया है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है इसमें पहले ये देखो अपने। एक ये होगी अंगोला, ठीक है। जाम्बिया, ये जाम्बिया हो गई। जिम्बाब्वे, और ये नामीबिया से छूता हुआ जा रहा है। नामीबिया से छूता हुआ जा रहा है। अब ये देखो लेक लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर ये जिम्बाब्वे के बॉर्डर में है, ठीक है। ये लिम्पोपो रिवर यहाँ से होके दक्षिण अफ्रीका से होके जिम्बाब्वे होके मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक में यहाँ पे मैपुटो बे है, यहाँ पे मिलता है। मैपुटो बे पे इसका मुहाना कहाँ है? माउथ कहाँ है? मैपुटो बे, मैपुटो की खाड़ी में है इसका मुहाना। ओके। तो लिम्पोपो रिवर अपन लोग ने फिल कर लिया होगा अब तक आराम से। आगे देखते हैं। तो दो बार दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर गुजर रही है, ठीक है। बॉर्डर बिटवीन दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ठीक है।
और कौन कंट्री है इसमें और आती है, एक ये मोजाम्बिक भी, क्योंकि मोजाम्बिक भी और आ जाएगी इसमें। ओके, मोजाम्बिक भी आगे लिख लेंगे। पर ये बॉर्डर किसके बीच के बना रही है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बना रही है ये। उसके बाद मुहाना क्या है, इंडियन ओशियन मैपिटो की खाड़ी, मापुटो या मैपिटो की खाड़ी, इंडियन ओशियन मैपिटो या मापुटो की खाड़ी। इसके बाद देखते हैं ओरांग नदी। ओरांग नदी कहाँ है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच नेचुरल बॉर्डर, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच नेचुरल बॉर्डर, ओरांग रिवर। ओरांग रिवर ये है, ये है अपनी ओरांग रिवर, जो ये फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रही है ओरांग रिवर यहाँ से। ठीक है, तो ये नामीबिया, ये है अपनी नामीबिया, ये कंट्री है, ये ये है नामीबिया, और ये है अपनी दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रही है ये। कौन सी रिवर है, ओरांग नदी, ओरांग नदी। इसका मुहाना कहाँ है, इसका मुहाना है अटलांटिक में, यहाँ पे है, इधर है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में ये इसका मुहाना है। तो ओरांग रिवर का मुहाना किधर है, अटलांटिक ओशियन में। ओरांग रिवर का मुहाना किधर है, अटलांटिक ओशियन में। तो ओरांग रिवर का मुहाना कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में है, और यहाँ पे है, ये अपन लोगों ने फिल कर लिया। उसके बाद देखते हैं नाइजर रिवर। नाइजर रिवर का मुहाना हरकोट, हरकोट बंदरगाह। कंट्री कौन सी है, गिनी, माली, नाइजर, बेनी और नाइजीरिया। कौन कौन सी कंट्री है, गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया। तो नाइजर रिवर कहाँ है, ये है नाइजर रिवर, ये हरकोट बंदरगाह है इसका मुहाना। ठीक है, ये है नाइजर रिवर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से चल रही है अपन इन रिवर, ये रिवर चल रही है, गिनी, माली, नाइजर और बेनिन। और कौन सी थी, बेनिन। बेनिन कौन सी कंट्री है, ये है बेनिन, जो ये जो ये सर्कल में आ रही, ये है बेनिन कंट्री। ओके, तो गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया आके यहाँ हारकोट बंदरगाह है, वहां पे एंड हो रही है। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने अदबारा ट्रिब्यूटरी ऑफ नील रिवर ये पढ़ ही चुके हैं। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बाद नेचुरल बॉर्डर बनाती है, ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिवर अपनी एंड हो रही है। बाकी और कोई छोटी मोटी रिवर जो न्यूज यूज में है वो अपना फिल कर लेना। इतनी मेजर रिवर है, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं अब क्या बचा है इसमें, ग्रासलैंड। ओके, अब बचा है ग्रासलैंड ऑफ प्लेटू। तो अफ्रीका के ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, जो दो मेजर हैं, एक तो है सवाना, सवाना घास का मैदान, दूसरा वेल्ड ग्रासलैंड। इसको बुश वेल्ड या हाई वेल्ड भी कहते हैं। तो सवाना घास का मैदान, वेल्ड आइलैंड, वेल्ड ग्रासलैंड या बुश, और क्या बोलते हैं, हाई वेल्ड। तो सवाना घास के मैदान कहाँ है, सूडान देश में है, सूडान में है। ट्रॉपिकल
ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं? जो कि इधर इक्वेटर वाले रीजन में होते हैं, इसको ट्रॉपिकल कहते हैं। ठीक है। टेम्परेट कौन होगा? जो इधर यूरोप और नीचे इधर आर्कटिक वाले रीजन में होगा उसको टेम्पलेट कहेंगे। अटलांटिक वाले उसमें होगा, मतलब मेनली जो बीच, अर्थ के बीच में आएंगे। ये अभी ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी फैक्ट के लिए लिख लिया जाए। ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उसके बाद एलिफेंटा टाइप ऑफ ग्रासेस आर ग्रो हेयर, बहुत बड़ी घास होती है। ठीक है, बहुत बड़ी ऊंचाई होती है जो कि यहाँ पे ग्रो होती है। तो ये देखो, यहाँ पे 4 ग्रासलैंड है जिसमें 2 मेजर है, बाकी ये पता होनी चाहिए कहाँ पे आ रहे हैं। कानो घास के मैदान, उसके बाद सवाना हो गया, सवाना घास के मैदान। ठीक है। उसके यहीं पे लोकेटेड होगा बेलीबर्ग, बेलीबर्ग यहाँ पे है। नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट पता होना चाहिए। उसके बाद वेल्ड, वेल्ड यहाँ दक्षिण अफ्रीका में है। और सवाना कहाँ है? यहाँ सूडान में है। ठीक है। तो एलिफेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड यहाँ पे ग्रास होती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्णकटिबंधीय सूडान में है। उसके बाद वेल्ड, वेल्ड ग्रासलैंड, वेल्ड ग्रासलैंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रास है, मतलब ग्रासलैंड है, सर्दियों वाले है, सर्दियों वाले, सर्दियों के घास के मैदान है यहाँ पे। मतलब जो जो ग्रासलैंड को कम टेम जिस ग्रास को कम टेम्परेचर जरूरत होती है। तो वेल्ड कहाँ है? इधर नीचे है, नीचे यहाँ पे। ठीक है। ये देखो, ये अपना वर्ल्ड मैप है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जो आ जाएगा ना, ये टेम्परेट हो जाएगा। यहाँ पे है वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड। तो इसके नीचे जाएगा, टेम्परेट हो जाएगा। और ये डैश वाली ये इक्वेटर हो गई। ठीक है, ये अपनी इक्वेटर हो गई। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसके जो ऊपर जाएगा, जो यहाँ पे घास के मैदान होंगे, ये यूरोप में होंगे, ये टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएंगे। ठीक है, वो जब यूरोप कवर करेंगे उसमें देखेंगे अपन लोग। तो अभी देखते हैं वेल्ड ग्रासलैंड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में लोकेटेड है, टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड है। उसके बाद देखते हैं प्लेटू, पठार, कटंगा का पठार, कटंगा का पठार, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अंगोला, 2 कंट्री में है। कॉपर और टिन के लिए फेमस है। ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, यहाँ पे वोल्केनो है। ठीक है। उसके बाद बी का पठार, बी का पठार कहाँ है? अंगोला में लोकेटेड है। कहाँ? एट द रेट अंगोला में लोकेटेड है। तो 2 पठार है, कटंगा का पठार और जो मेजर पठार है, मेजर प्लेटू है, बी का पठार। तो कहाँ पे लोकेटेड है? एक अंगोला में है और एक डीआरसी और अंगोला में है। तो ये अपना फिजिकल मैप है। ठीक है, इसी में देख लेते हैं कहाँ पे लोकेटेड है कटंगा का पठार। ये है कटंगा का पठार। अपना जो प्रिंटेबल मैप है उसमें कहीं फिल कर लेना। ये कटंगा का पठार है और ये बी प्लेटू, बी का पठार। ठीक है। उसके बाद एक नीचे ये भी दिया हुआ है, हुलिया प्लेटू, हुलिया प्लेटू। तो अफ्रीका के 3 प्लेटू लिख लेना अपने को। कंट्री में लेना याद हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका में है। ठीक है। तो कटंगा का पठार, बी का पठार और हुलिया प्लेटू। कटंगा का पठार, बी का पठार और हुलिया का पठार, HUILA, हुलिया, हुइला, हुइला का पठार। तो ये अपन लोग, ये स्टेपीजन पुस्ताज जो है ये यूरोप का है, ये बाद में देखेंगे। तो ये अपने ग्रासलैंड होगा। तो अफ्रीका का सेक्शन पूरा सब कवर हो चुका है। अपन लोगों ने इसमें अफ्रीका में रिवर देख लिया, माउंटेन देख लिया, क्या देख लिया, क्या क्या देखा है?
रिवर देख लिया, माउंटेन देख लिया, प्लेटू देख लिया, ग्रासलैंड देख लिया, ठीक है, लेक्स देख ली और कैनाल देख ली। तो सब चीजें जितनी फिजिकल और पॉलिटिकल पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। उसके बाद अपन लोगों को अभी ये देखना है कि जो अफ्रीका है वो बॉर्डर शेयर करता है, मतलब किस किस जल संधियां हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिससे ये अलग होता है। तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये देखो, ये दिख रहा है फिजिकल मैप में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में जाएं तो यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। तो देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि। तो इसके फैक्ट है, अभी मैप में भी देख लेंगे, पहले फैक्ट लिख लेते हैं। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये है ये यूरोप वाला सेक्शन हो गया, ये स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, ठीक है, ये यूरोप वाला सेक्शन हो गया। तो ये जिब्राल्टर जल संधि है, ये अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी, ये है मेडिटेरेनियन सी। ये देखो, ये अपना ब्लैक वाले से जो पार्ट है ये है मेडिटेरेनियन सी, ये, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन जल संधियां क्या होती हैं, दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ती हैं, उसको जल संधि कहते हैं। तो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है। उसके बाद अटलांटिक ओशियन और अल्बोरान सागर को आपस में जोड़ती है। अल्बोरान सागर कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे ही, ये है अल्बोरान सागर। तो अटलांटिक ओशियन और अल्बोरान सागर को भी अटलांटिक ओशियन अल्बोरान सागर को आपस में जोड़ती है, ये भी फैक्ट आ सकता है। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ती है, ये भी फैक्ट आ सकता है। तो उसके बाद देखते हैं, यूरोप और अफ्रीका यहाँ से सेपरेट करता है। तो ये है अपना जिब्राल्टर जल संधि, ऊपर है यूरोप और ये है अफ्रीका। तो दो लैंड को जल संधियां क्या होती हैं, दो लैंड को सेपरेट करती हैं और दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ती हैं। तो अफ्रीका यूरोप और अफ्रीका को आपस में अलग करता है, ठीक है। उसके बाद स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए तो यूरोप और अफ्रीका, फिर कंट्री वाइज देखे तो यहाँ पे स्पेन है और यहाँ मोरक्को है। तो स्पेन और मोरक्को को आपस में सेपरेट करता है जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद देखते हैं, जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है, यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है, यह यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है। अतः जिब्राल्टर जल संधि यूनाइटेड किंगडम और अफ्रीका को सेपरेट करता है। तो ये भी घुमा के पूछ सकते हैं ना कि विच कंट्री सेपरेट यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम तो यहाँ पे कहीं कहीं लोकेटेड है। तो पर ये जिब्राल्टर जो है ना, ये यूके के अंतर्गत आता है। तो यूके और अफ्रीका को भी जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, ठीक है। उसके बाद स्योटा, सि- सियोटा, सियोटा, ये सियोटा स्पेन, जो स्योटा है ये स्पेन की टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है, स्पेन की टेरिटरी है, जो मोरक्को की तरफ है, जो मोरक्को की तरफ है, जो मोरक्को की तरफ है, ठीक है, स्पेन की टेरिटरी है।
जो मोरक्को की तरफ है, अतः ये जिब्राल्टर जल संधि यूके और स्पेन को भी आपस में सेपरेट करता है। ठीक है, यूके और स्पेन को भी आपस में सेपरेट करता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो अपने को फिल कर लेना है। ठीक है, ये प्रिंटेबल मैप निकालोगे, उसमें इस तरह से अपना डायग्राम बना लेना जैसा मैंने बनाया है। उसके बाद जिब्राल्टर के बाद सिनाई प्रायद्वीप, ये अफ्रीका के कुछ पार्ट है। सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है? सिनाई प्रायद्वीप ये है सिनाई प्रायद्वीप, ये ठीक है, ये है सिनाई प्रायद्वीप। ये जो ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप के फैक्ट देख लेते हैं। अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है ये सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है, ये स्वेज नहर है अपनी, यहाँ पे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है। ये है स्वेज नहर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एशिया चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एशिया चालू हो जाएगा, एशिया। और अब मैप देखोगे तो ये रेड सी वाला रीजन है। ठीक है, जहाँ पे ये जो ये है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है। गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। और यहाँ पे है गल्फ ऑफ स्वेज, ये छोटी सी है जो गल्फ ऑफ स्वेज है। ठीक है, तो मैप में तो मैंने समझा दिया, बाकी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इजिप्ट और इजराइल को आपस में अलग करता है ये इजिप्ट है, जो ये वाला पोर्शन ये इजिप्ट में है, यहाँ से इजराइल चालू हो जाएगी। तो इजिप्ट और इजराइल को आपस में अलग करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है, गल्फ ऑफ स्वेज कहाँ है? ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो इजराइल की तरफ में है, रेड सी पे लोकेटेड है। उसके बाद एक और जल संधि है, ये है यहाँ पे। कौन सी है स्ट्रेट है जल संधि, कौन सी है? बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। कौन सी जल संधि है? ये है अपनी बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। ठीक है, जो कि रेड सी को, जो कि किसको सेपरेट कर रहा है, ये आप नोट्स लिख लेना अपने। ठीक है, मेरे में लिखा नहीं हो, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। जो कि यमन को और जिबूती जिबूती को आपस में अलग कर रहा है। तो बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि अफ्रीका और एशिया को, अफ्रीका एंड एशिया को आपस में अलग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यमन यमन एंड जिबूती को आपस में अलग कर रहा है। ठीक है, बाब अल मंदेब जल संधि यहाँ पे है। और जोड़ किसको रहा है? एक रेड सी को, गल्फ ऑफ अडेन, गल्फ ऑफ अडेन और रेड सी को आपस में जोड़ रहा है। गल्फ ऑफ अडेन और रेड सी को आपस में जोड़ रहा है। ये देखो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब है यहाँ पे। ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन, रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन, या फिर रेड सी और इंडियन ओशियन को भी आपस में कनेक्ट कर रहा है। दो 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 बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। एक तो रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन, यहाँ पे है गल्फ ऑफ अडेन, इसको कनेक्ट कर रहा है। दूसरा रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है। तो फैक्ट लिख लो अभी। यमन सेपरेट कर रहा है, ये जल संधि किसको सेपरेट कर रहा है? यमन और जिबूती को, यमन और जिबूती को सेपरेट कर रहा है। और इस एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है। यमन और जिबूती को सेपरेट कर रहा है, एशिया और अफ्रीका को भी सेपरेट कर रहा है। दूसरा कनेक्ट किसको कर रहा है? रेड सी और गल्फ ऑफ आर्डेन, गल्फ ऑफ आर्डेन। ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ आर्डेन को कनेक्ट कर रहा है, और रेड सी और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है।
तो ये अपना ये लेक्चर बड़ा भी हो गया और यहाँ से आज अफ्रीका वाला पार्ट पूरा भी हो गया है। अब अपन लोग नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, कोई और कॉन्टिनेंट देखेंगे। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे कौन सा कॉन्टिनेंट देखना चाहिए अपने को। नेक्स्ट अपन लोग ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। पहले थोड़ा छोटा है अपना, जल्दी कवर हो जाएगा, तो हो जाएगा कि हाँ भाई अपने लोग कहोगे 3 कॉन्टिनेंट कवर हो गए। तो नेक्स्ट अपन लोग ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी उसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन में चैनल के, उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।